हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जो कि साउंड ऑफ म्यूजिक वाले चैप्टर से है। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स दे प्ले? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? कभी इनके बारे में सुना है या इनको देखा है? ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. तो कहते हैं कि जब आप शहनाई के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि कोई शादी ब्याह चल रहा हो या कोई इस टाइप का सिमिलर कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि शहनाई अधिकतर इस टाइप के कामों में बजाई जाती है। और उसके बाद आपका ध्यान आता होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि इस शहनाई जो एक वाद्य यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके मास्टर कहे जाते हैं। तो शहनाई बिस्मिल्लाह खान साहब जो हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। एम्परर औरंगजेब बैंड द playing of a musical instrument called pangi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. औरंगजेब जो कि एक मुगल सम्राट थे, उन्होंने अपने राज दरबार में पंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको बजाने से उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी तीखी थी, कर्कश आवाज़ थी। पंगी became the generic name for reeded noise makers. तो पंगी जो है नेम बन गया एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का जो कि बहुत ही शोरगुल करते हैं। Few had thought that it would one day be revived. कुछ ने सोचा कि एक दिन ये पंगी जो है ये रिवाइव्ड होगी, यानी एक इसका दूसरा रूप देखने को मिलेगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palaces decided to improve the tonal quality of the pangi. एक बार्बर जो था, नाई जो था, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हुआ करते थे, उनके परिवार का जो नाई था, उसका भी आना जाना हुआ करता था रॉयल पैलेसेज में, महलों में, राज दरबार में। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इस पंगी की टोनल क्वालिटी को, थोड़ा इसकी जो टोन है उसको थोड़ा सा सुधारूंगा। He chose a pipe with a natural hollow stem and that was longer and broader than the पंगी. उसने एक पाइप ढूंढा, पाइप टाइप का एक कोई उसने चीज ढूंढी, और उसमें जिसमें कि नेचुरल होल था अंदर से, और वो पंगी से थोड़ा लंबा था और थोड़ा सा चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पाइप की बॉडी पे 7 होल्स बना दिया, 7 छेद बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब जब उसको बजाता था, उसमें हवा भर के, कुछ होल्स को बंद करके, कभी कुछ को खोल के, जिस तरह से हम बांसुरी आपने देखा होगा बजाते हुए लोगों को, या शहनाई बजाते हुए देखा होगा, तो उसमें लोग, जो बजाने वाला होता है, वो क्या करता है कि अपनी उंगलियों से कुछ छेदों को बंद करता है, कुछ को खोलता है, तो एक अच्छा मेलोडियस सा साउंड उससे बनता है। तो ऐसा ही कुछ उस नाई के साथ भी होने लगा, उस बार्बर के साथ भी हुआ। उसने वो 7 होल्स बना दिए थे उसमें, और उनको कभी किसी को खोल के, किसी को बंद करके जब वो बजाता था तो एक अच्छी सी आवाज़ निकलती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने उस इंस्ट्रूमेंट को राजसभा में बजाया, रॉयल्टी के सामने बजाया, राज दरबार में राजा के सामने, और एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, हर कोई जो है उससे बड़ा प्रभावित हुआ. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो था ये पंगी से डिफरेंट था, पंगी से थोड़ा कुछ अलग था, इसलिए इसका नया नाम देना भी जरूरी था. तो एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, क्योंकि ये पहली बार जो है कहाँ बजाया गया था, शाह यानी कि सम्राट के चैम्बर्स में बजाया गया था. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, बार्बर,
और बजाया किसके द्वारा गया, एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई, क्योंकि शाह के वहां बजाई गई और एक बार्बर, एक नाई ने जो है सबसे पहले बजाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। शहनाई की साउंड को शहनाई की आवाज को बड़ा ऑस्पिशियस माना जाने लगा, जो कि अच्छे समृद्धि का, सुख समृद्धि का सूचक। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एन नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी वजह से शहनाई आज भी मंदिरों में बजाई जाती है और नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारतीय जो वेडिंग सेरेमनीज होती हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी इसको बजाना बड़ा शुभ माना जाता है। उसका भी अभी तक ये एक अंग बना हुआ है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स। पास्ट में शहनाई जो थी एक पार्ट थी, एक हिस्सा थी, जो कि परंपरागत रूप से चलने वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उन्हीं में शहनाई को भी रखा जाता था, जो नौबत के टाइम पे बजाई जाती थी रॉयल कोर्ट्स में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अगर हाल ही तक की बात करें तो आज भी शहनाई सिर्फ कहाँ बजाई जाती है, मंदिरों में और वेडिंग्स में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिहार के डुमरांव क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान रहा करते थे। 5 साल के जब वो थे तो एक अपने तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेल रहा करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। तो जब वो 5 साल के थे तो उनको एक आदत थी, रेगुलरली जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे, जो कि पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर था, वहां पर भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे अपने सयाने लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ। एट दी एंड, और जिसके समापन के बाद उनको क्या मिलता था, एक प्राइज के रूप में लड्डू मिलता था, वो भी 1.25 किलो का, 1.25 kg का लड्डू मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो कि लोकल के जो वहाँ के महाराजा थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन्ड 80 years ago, और ये कब हुआ था, 80 साल पहले, जब ये बुक लिखी गई तब से 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस 1.25 किलो के लड्डू, जो कि उनको एक इनाम के रूप में सबसे पहले मिला था अपनी लाइफ में, उसके बाद आने वाले 80 सालों के बाद इस बंदे ने, इस जिसको हम बिस्मिल्लाह खान के रूप में जानते हैं आज, इन्होंने एक बहुत लंबी यात्रा तय की, बहुत लंबा एक सफर तय किया, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने की, जो उनका लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए, जो कि भारत रत्न इनको मिला। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916, 21 मार्च में को इनका जन्म हुआ था 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह जो थे, ये एक अच्छी खासी जानी पहचानी संगीतज्ञ परिवार से ताल्लुक़ रखते थे बिहार में। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी जो थे रसूल बख्श खान, वो भी एक शहनाई वादक थे, शहनाई बजाया करते थे भोजपुर किंग्स के राजा के कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उसके पिताजी यानी बिस्मिल्लाह खान के पिताजी और उनके बाकी के भी एंसेस्टर्स जो पूर्वज रहा करते थे, वो भी एक अच्छे शहनाई वादक हुआ करते थे अपने समय के। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस यंग बच्चे ने, बिस्मिल्लाह खान, जब बचपन में
थे, तो उन्होंने म्यूजिक को अपने ज़िंदगी में बड़े जल्दी से उतार लिया। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जब 3 साल के थे, तो जब अपनी माँ के साथ अपनी मामा के वहाँ गए बनारस में, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और बड़े ही देख करके आकर्षित हुए, किसकी ओर, फैसिनेटेड हुए, जब उनके अंकल, उनके मामा शहनाई पर पुनः प्रयास कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, रियाज कर रहे थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही उन्होंने अपने अंकल का साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अपने मामा अली बख्श के साथ वो जाने लगे। कहाँ जाने लगे? विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर में, बनारस के विष्णु मंदिर में जाने लगे, जहाँ की उसके मामा को नियुक्त किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहाँ शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह उनको देखा करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे बिस्मिल्लाह ने अपने मामा से उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का जो लेसन्स थे, जो मेन चीज़ें थी, उनको सीखना शुरू किया, उसके फंडामेंटल्स सीखने शुरू किए, और घंटों तक बैठ करके वो अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। तो कई सालों तक, फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले कई वर्षों तक, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, बालाजी टेम्पल और मंगला मैया का जो मंदिर था बनारस में, और गंगा का किनारा, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे, ये कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर, जो कि इनके पसंदीदा स्थान बन गए थे अपने अभ्यास के लिए, शहनाई बजाने के लिए, क्योंकि एकांत उनको वहाँ पर मिलता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी का जो बहता हुआ पानी था, उसकी जो आवाज़ थी, वो उनको इंस्पायर करता था, उनको प्रेरणा देता था कि अपने इस शहनाई वादन में इम्प्रोवाइज करें, इसको और भी सुधारें, और इसमें राग बजाने की कोशिश करें, जो कि पहले ये माना जाता था कि राग बजाना शहनाई पर संभव नहीं है, शहनाई के बियॉन्ड है ये चीज़, यानी कि शहनाई के बाहर की बातें हैं राग बजाना। लेकिन अब बिस्मिल्लाह खान ने राग बजाने का भी उनमें प्रयास किया। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक सभा में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ गए जब वो 14 साल के थे। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, और अपने उस कार्यक्रम के समापन पर, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फैयाज खान जो कि उस समय वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उस समय के जाने माने कलाकार थे, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, और तुम इसको कर सकते हो जो तुम ये करना चाह रहे हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जब लखनऊ में उसका केंद्र खुला, तो बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, क्योंकि उनकी शहनाई का प्रसारण रेडियो पे होने लगा, रेडियो पे उनकी शहनाई का प्रसारण होने लगा। When India gained independence in 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपने देश का अपनी शहनाई वादन के साथ स्वागत किया और अभिनंदन किया। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Trust with Destiny speech। तो शहनाई में उन्होंने क्या बजाया 15 अगस्त 1947 के दिन?
ही पावर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी, उन्होंने राग काफ़ी में पूरा अपना हृदय से उड़ेल कर रख दिया अपनी शहनाई वादन पे। रेड फोर्ट, लाल किले से उन्होंने जो अपना ये शहनाई वादन का प्रोग्राम दिया, जो कि ऑडियंस में कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शख्स भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि बाद में जिन्होंने अपना फेमस भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार प्रदर्शन, यादगार अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो जब अफगानिस्तान सबसे पहले गए विदेश के मामले में, विदेश जाने में सबसे पहली विदेश यात्रा उनकी अफगानिस्तान की रही, जहाँ के किंग जहीर शाह ने उनको, उनकी जब शहनाई सुनी तो बहुत ही उसमें आकर्षित हो गए और उनको गिफ्ट के रूप में उन्होंने बहुत बेशकीमती उपहार दिए, पर्शियन कारपेट दिया एंड अदर सोवेनिरीज, और भी बहुत सारी चीज़ें यादगार के रूप में उनको दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूजिक, लेकिन अफगानिस्तान के ही राजा सिर्फ एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादन से आकर्षित हुए हों, बल्कि एक लंबी फहरिस्त है। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर जो कि हमारे, आपने देखी होंगी पिक्चरें, आप देखते ही होंगे फिल्म से, तो मुंबई में जो कि फिल्म सिटी कहा जाता है मुंबई को, तो वहाँ रहने वाले फिल्म डायरेक्टर जो थे विजय भट्ट उस समय के, उन्होंने जब इनकी शहनाई सुनी तो वो भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुए, बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, उनकी शहनाई से बहुत इम्प्रेस्ड हुए। तो उन्होंने भी अपनी एक फिल्म का नाम ही जो है गूंज उठी शहनाई रख दिया, शहनाई वादन को लेकर के फिल्म बना दी। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत ही हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। फिल्म बहुत हिट हुई और बिस्मिल्लाह खान ने जिस गाने में अपना कंपोजिशन दिया, संगीत दिया था, जो कि दिल का खिलौना है टूट गया, ये संगीत, ये गाना पुराने किसी फिल्म का है, ये बहुत ही हिट गाना गया, पूरे देश भर में सुना जाने लगा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। फिल्म सिटी में और इस फिल्म के पिक्चरों के क्षेत्र में, मूवीज़ के क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां के केवल 2 ही पिक्चरों में उन्होंने काम अपना किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, जिसमें कि एक था विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, जो कि कन्नड़ पिक्चर एक बनाई, विक्रम श्रीनिवास जो कि कन्नड़ डायरेक्टर हैं कन्नड़ पिक्चरों के, तो उन्होंने एक कन्नड़ पिक्चर में भी अपना संगीत दिया जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्न्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वो जोर दे के कहते थे कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मैं ये फिल्मी दुनिया के ग्लैमर और आर्टिफिशियलिटी जो कि बनावट है, इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब जो है जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे तो अवार्ड्स की लाइन लगने लगी, जान पहचान बढ़ने लगी बहुत जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बिस्मिल्लाह खान क्या बन गए? सबसे पहले व्यक्ति इंडियन बन गए जिनको कि अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में हुआ था उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया, उसमें भी भागीदारी की। इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर।
कैननेस आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेशन किया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. इतने फेमस वो हो गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उनके नाम से एक ऑडिटोरियम, एक संग्रहालय बना दिया गया तेहरान में, जिसका नाम रखा गया तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम ऑन हिम. नेशनल अवार्ड्स जो कि हैं भारत रत्न के बाद सबसे जो कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर जो इनाम, जो पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं वो ये होते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री. तो ये पुरस्कार भी उनको प्रदान किए गए. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happinesses he shed. तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान साहब को इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न दिया गया, और विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जब वो उनके जिस अवार्ड की बड़ी इच्छा रहती है लोगों को, वो अवार्ड उनके चेस्ट पे लगा हुआ था, तो उनकी आंखें चमकती हुई थी और उन्होंने बड़ी हैप्पीनेस के साथ, बड़ी खुशी के साथ कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. कहने लगे कि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध ट्रेडिशन है, सबसे समृद्ध परंपरा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी हमारे संगीत को सीखने के लिए अब आने लगे हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यात्रा करने के बाद भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि वो कहते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. कहने लगे, खान साहब हमेशा कहा करते हैं कि बनारस और डुमराव उनके लिए दो ऐसे स्थान हैं जो कि हमेशा उनके लिए सबसे वंडरफुल स्थान, शहर बने रहेंगे दुनिया के. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए. उनका एक शिष्य जो कि था यूएसए में, अमेरिका में, वो चाहता था कि वहाँ जो शहनाई स्कूल उसने खोला हुआ है उसका हेड जो है बिस्मिल्लाह खान साहब बने. एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और उस स्टूडेंट ने उनसे ये भी वादा किया, प्रॉमिस तक किया कि मैं बिल्कुल बनारस के जैसा ही एटमॉस्फेयर वहाँ पर बना दूंगा. कहाँ? यूएसए में. यानी कि जिस प्रकार के मंदिर बनारस में बने हुए हैं, जैसा बिल्कुल बनारस के मंदिर हैं, उसी तरह से मैं भी वहाँ पर सारा क्रिएट कर दूंगा, ताकि आपको बनारस की कमी महसूस ना हो. लेकिन आप यहाँ रहिए, यूएसए में इस स्कूल को संचालित कीजिए, इसके हेड बनिए. तब उसके शिष्य ने ऐसा कहा, तो खान साहब ने क्या कहा, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. खान साहब ने सीधा सिंपल सा उसको जवाब दिया कि मैं रह जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि मंदिर तो तुम बना लोगे, लेकिन साथ में तुमको गंगा नदी भी वहां पर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, गंगा नदी को भी वहां ले जाना पड़ेगा, तभी मैं रह पाऊंगा. तो ये तो असंभव था गंगा नदी को ले जा पाना. तो वो शिष्य जो है फिर वो जिद करना उसने बंद कर दिया. लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव शेड, बाद में उनको ये कहते हुए याद किया जाता था कि दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप येर्निंग टू सी हिंदुस्तान. कहने लगे, बिस्मिल्लाह खान साहब कहा करते थे कि जब भी मैं इंडिया से बाहर होता हूं तो मैं अपने देश को देखने की, इंडिया को देखने की, अपने देश को देखने की तमन्ना रखता हूं. वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ जब मैं मुंबई में होता हूँ. यानी कि जब मैं इंडिया में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस को जाने की सोचता हूँ. एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो फिर मैं अपने डुमराव गाँव का जो यूनिक मठा है उसको मिस करता हूँ.
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि हमारा समृद्ध संस्कृति का उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और कोई भी इस बात को एफर्टलेसली बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के स्वीकार करता है कि अ डिवोट मुस्लिम, एक जन्म से मुस्लिम जो कि बड़े कट्टर मुस्लिम है बिस्मिल्लाह खान साहब, लाइक हिम, उनके जैसा कोई मुस्लिम, कैन वेरी नेचुरली, वो ऐसा भी कर भी सकता है कि बड़ी सामान्य रूप से, बड़ी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में, मंदिर में, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह जो कि शहनाई बजाता हो। एक मुसलमान होकर के वो ये काम करते थे, तो जिससे कि हमारे देश के कल्चर के बारे में भी बहुत बड़ा पता लगता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006 को, एक लंबी बीमारी के बाद, जबकि वो 90 साल के थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। तो उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उनको राजकीय सम्मान दिया गया अंत्येष्टि के समय पर, और इंडिया गवर्नमेंट ने एक दिन का शोक भी घोषित किया। तो ये एक बड़ी हस्ती हमारे देश की रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि धर्म और जाति इन सबसे ऊपर उठ करके थे, और म्यूजिक को उन्होंने, शहनाई को एक नए स्तर तक पहुंचाया, एक नए लेवल तक पहुंचाया, जो कि वर्ल्ड में फेमस हुए। तो ये थी स्टोरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और चैनल पे नए हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।